हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीनेस कंसल्टिंग के आज के दोस्तों। आप लोगों ने ये बहुत बार सुना होगा कि वो फैक्ट्री में सिक्स सिग्मा इंप्लीमेंट हो गया, उस फैक्ट्री में सिक्स सिग्मा इंप्लीमेंट हो गया, या उस ऑर्गेनाइजेशन में सिक्स सिग्मा इंप्लीमेंट है। लेकिन कई बार आपको ये लगता होगा कि मेरी फैक्ट्री किस सिग्मा लेवल पे है या मेरा प्रोसेस किस सिग्मा लेवल पे है, ये कैसे निकाला जाए। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि आप भी अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपने फैक्ट्री या अपने प्रोसेस के बारे में ये पता कर सकते हैं कि आपकी फैक्ट्री सिक्स सिग्मा लेवल पे है। अगर नहीं है तो किस सिग्मा लेवल पे है, ये भी आपको पता चल सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले डीपीएमओ के बारे में, क्योंकि डीपीएमओ अगर आपने पता लगा लिया तो आपको सिग्मा लेवल आसानी से पता चल सकता है। तो डीपीएमओ है क्या, कैसे कैलकुलेट करते हैं और इससे कैसे पता चलेगा कि मेरी फैक्ट्री का या मेरे प्रोसेस का कौन सा सिग्मा लेवल है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मेरी फैक्ट्री का सिग्मा लेवल क्या है, ये कैसे पता चलेगा, या मेरी फैक्ट्री सिक्स सिग्मा लेवल पे है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है आपको अपनी फैक्ट्री के सिग्मा लेवल को अंडरस्टैंड करने के लिए डीपीएमओ को कैलकुलेट करना। डीपीएमओ क्या है? तो डीपीएमओ का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब होता है डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। मतलब 1 मिलियन अपॉर्चुनिटी, 10 लाख अपॉर्चुनिटी मिली, उसमें से आपको कितने डिफेक्ट मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं पर 100 पार्सल डिलीवर करने का एक प्रॉमिस करता हूं कि मैं 30 मिनट के अंदर 100 पार्सल डिलीवर करूंगा, लेकिन मैं 10 पार्सल डिलीवर नहीं कर पाता हूं, तो इसका मतलब 10 में से 1 मेरा फेलियर रेट हुआ। ठीक है, 100 में से 10 हुआ। और 1 मिलियन में कितना हुआ मेरा फेलियर रेट, यानी कि पर मिलियन में 1 लाख। 1 लाख डीपीएमओ इज माई फेलियर रेट। 1 लाख डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। 10 लाख में 1 लाख मेरा डिफेक्ट। तो अगर इस तरीके से मैं अपने प्रोसेस का डिफेक्ट मिलियन अपॉर्चुनिटी निकाल लूं तो मुझे भी पता चल सकता है कि मेरा प्रोसेस सिक्स सिग्मा लेवल पे है या नहीं। तो चलिए उसके लिए एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ है। मान लीजिए मेरी कंपनी में ये एक रॉड है जो मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ। इसका जो रॉड है उसका मैं डायामीटर बनाता हूँ सेंटरलेस ग्राइंडिंग की सहायता से। सो रॉड बनने के बाद इसमें केवल 3 तरह के डिफेक्ट आते हैं, जो कि है क्रैक, स्क्रैच एंड डेंट। नो, मैंने एग्जाम्पल लिया है, 3 तरह के डिफेक्ट आते हैं। आपको कौन सा एग्जाम्पल लेना है? आपके कोई भी प्रोडक्ट को पकड़ के उसमें आने वाले जितने भी डिफेक्ट है वो सारे डिफेक्ट लिखने हैं। तो मैंने कहा कि मेरे प्रोडक्ट में केवल 3 डिफेक्ट आते हैं, इसलिए मैंने 3 लिखे हैं। अगर आपके प्रोडक्ट में 10 तरह के डिफेक्ट है, 15 है, 20 है, तो 15 15 20 के 20 डिफेक्ट आपको लिखने हैं। ठीक है ना। बात करते हैं कि यहां पर मेरे पास कितने पार्ट्स हैं। मैंने 20 पार्ट्स लिए। मेरे पास क्रैक, मैंने उन 20 पार्ट्स को वन बाय वन चेक किया और 2 पार्ट में मुझे क्रैक मिला, 4 पार्ट में मुझे स्क्रैच मिला, 6 पार्ट में मुझे डेंट मिला। ये सारे नंबर्स मैंने लिख दिए। नो, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एक पार्ट में 2 डिफेक्ट भी मिल सकते हैं, 3 डिफेक्ट भी मिल सकते हैं, एक भी मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो अगर एक पार्ट में मुझे 2 डिफेक्ट मिलते हैं, क्रैक एंड स्क्रैच, तो मुझे दोनों लिखना है, वन क्रैक वन स्क्रैच। अगर मुझे क्रैक स्क्रैच डेंट तीनों मिलते हैं तो मुझे वन क्रैक वन स्क्रैच वन डेंट तीनों लिखना है। और इस तरीके से ये मेरा टोटल नंबर आता है। नाउ, अब यहाँ पे देखें तो मुझे 3 चीजें निकालनी है। सबसे पहले क्या है, टोटल सैंपल्स मैंने कितने लिए, 20। डिफेक्ट के टाइप कितने थे, 3 डिफेक्ट टाइप थे। इसका मतलब मेरी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी कितनी हो गई, हर पार्ट में मुझे 3 अपॉर्चुनिटी मिली डिफेक्ट की। ठीक है, और इन तीनों डिफेक्ट का नंबर ऑफ डिफेक्ट कितना हो गया वो भी काउंट करना है। तो 6 + 4 10 + 2 12। टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट इज 12। टाइप ऑफ डिफेक्ट इज 3। नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज 3। नो, हम डीपीएमओ कैलकुलेट करेंगे। डीपीएमओ कैलकुलेट करने का जो तरीका है बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो नंबर ऑफ डिफेक्ट हमारे पास कितने थे, 6 + 4 + 2 = 12 इंटू 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 20 सैंपल थे। नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी कितनी थी, 3 अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास, क्रैक स्क्रैच डेंट ढूंढने। सो 12 लाख डिवाइडेड बाई 60, सॉरी 12 नहीं, 10 लाख इंटू 12 है ना, तो 1.2 मिलियन हो गया। सो यहां पर
1,20,00,000 डिवाइडेड बाय 60। सो डीपीएमओ कितना निकल के आया? 1,20,00,000 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू, ये निकल के आता है आपका 2 लाख। ओके, तो मेरा डीपीएमओ कितना हो गया? 2 लाख। सो अब मुझे अगर मेरे प्रोसेस का डीपीएमओ मिल गया है तो मुझे सिक्स सिग्मा लेवल पता करना है, मेरा प्रोसेस सिक्स सिग्मा पे है या नहीं। तो उसके लिए सिंपली आपको ये सिग्मा कन्वर्जन टेबल को यूज करना है, ठीक है। ये आपको गूगल पे मिल जाएगी, या अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो इसी टेबल को, तो ये आपको हमारे ग्रीनिक्स कंसल्टिंग ऐप पे जाइए, वहां पे फ्री मटेरियल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा कितना था डीपीएमओ? 2 लाख। 2 लाख का सीरीज आता है यहाँ पर, और अगर देखें तो ये है 1,84,000 और ये है 2,11,000। इसका मतलब 2.3 सिग्मा मेरा प्रेजेंट लेवल है। अगर 2 लाख है तो 2,11,000 आसपास है, तो मैं इसको 2.3 लूंगा। इसका मतलब अगर 2 लाख मेरा डीपीएमओ है तो मेरा प्रोसेस का सिग्मा लेवल है, मेरा प्रोसेस 2.3 सिग्मा पे चल रहा है, जहां पे मुझे यील्ड है 78.8% मिल रहा है। 78.8% इज ओके प्रोडक्ट, बाकी सब मेरा रिजेक्ट होने वाला है। ओके, तो ये आपको तरीका आइडेंटिफाई करना होगा, और इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि आपका प्रोसेस सिक्स सिग्मा लेवल पे है या नहीं है, और अगर नहीं है तो किस लेवल पे है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो ये बताते हैं कि मेरा प्रोसेस सिक्स सिग्मा लेवल पे है, फोर सिग्मा लेवल पे है, और अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय।